सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड आज हम पता करने वाले हैं व्हाट आर द एसेंशियल आइटम्स जो आपको जरूरत है इन योर स्टडी स्पेस। सो लेट्स बिगिन। नाउ स्टडी स्पेस या अलग से एक पढ़ाई का एरिया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इससे आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। बहुत बच्चे बिस्तर पे ही पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वहीं पढ़ लेंगे, ठंड हो रही है या वहाँ कंफर्टेबल है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि बिस्तर पे हम बाकी काम भी करते हैं, हम लोग फोन पे स्क्रॉलिंग भी करते हैं, हम आराम भी करते हैं, हम सोते भी हैं, तो हमारे दिमाग को ये मैसेज नहीं पहुंचता कि अब पढ़ाई करने का टाइम है। तो प्रोडक्टिविटी और फोकस तभी बढ़ेगी अगर आपने एक डिमार्केटेड एरिया रखा है घर पे कि ये एरिया में मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा या करूंगी, है ना। अब आप कहोगे कि मैम मेरे पास तो अलग कमरा नहीं है, मैं, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा सब एक ही कमरे में रहते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो गाइस यू डू नॉट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर अ वॉल एंड अ टेबल। टेबल पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब मैं छोटी थी मेरे पापा ने पता नहीं कौन सी सेकंड हैंड टेबल मेरे लिए खरीदी थी और 10-12 साल तक मैं उस टेबल को यूज करती रही। जब तक मैं 12th तक नहीं पहुंची दैट वाज द टेबल आई यूज्ड, है ना। इट वाज अ ह्यूज टेबल और एक चेयर थी, सड़ी हुई सी चेयर, मुझे अभी भी याद है। उसमें बैठ के उसका जो अंदर का गूदा था सब निकल गया था, बट वो टेबल और चेयर है मेरे सक्सेस का रीजन, है ना। इसीलिए मैं आज इस पॉइंट पे हूँ क्योंकि मैं उस टेबल और चेयर को मैंने काफी यूज किया। टेबल और चेयर पे बैठने से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और फोकस बढ़ता है एज कम्पेयर टू बेड पे या कहीं और बैठने से। अच्छा, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप बेड पे ही आप एक टेबल खरीद सकते हो जो बेड टेबल होता है और वहां पर पढ़ाई कर सकते हो। अब स्टडी टेबल को कहाँ होना चाहिए? अगर आपके पास कहीं भी घर पे नेचुरल लाइट ज्यादा आती है जहाँ पर, वहां पर आप अपनी स्टडी टेबल लगा सकते हो। मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी तो मैंने स्टडी टेबल जो है दीवार के अगेंस्ट लगाई है एंड इट सूट्स मी बेस्ट क्योंकि यहाँ पर मैंने एक लाइट भी लगाई है, राइट। तो देयर इज अ लाइट आल्सो, ट्यूबलाइट जो मैंने यहाँ लगा रखी है जिससे कि मुझे ज्यादा लाइट मिले व्हाइल आई स्टडी। इसको बंद कर देते हैं। नाउ लेट अस से कि आप कोई भी लाइट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी टेबल लाइट में बहुत 500-200 रुपए की भी टेबल लाइट्स आती है, यू कैन जस्ट बाय दैट क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है व्हाइल यू आर स्टडीइंग। अब कौन सी लाइट, इसमें भी रिसर्च हो रखी है। तो बोला जाता है कि अगर आप येलो लाइट यूज करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और व्हाइट लाइट यूज करते हो तो फोकस और प्रोडक्टिविटी। तो याद रखना कि व्हाइट जो ट्यूबलाइट होती है वो बेस्ट होती है पढ़ाई करने के लिए। ज्यादा फैंसी लाइटिंग में आपको इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नाउ स्टडी टेबल इटसेल्फ, स्टडी एरिया इटसेल्फ कैसा होना चाहिए? स्टडी एरिया डीक्लटर्ड होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए आपकी बुक्स वगैरह रखने के लिए, चाहे वो टेबल के साइड में ही क्यों ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब टेबल जो है क्लियर आउट होता है तो आपका ब्रेन क्लियर आउट होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर टेबल क्लटर्ड होता है तो दिमाग में भी कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़े। तो जो आपको पढ़ना है आप उसको निकालो, पढ़ो और उसके बाद रात में सोने से पहले वापस जरूर रखो। एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट जो खुद अपनी लाइफ में डिसऑर्गेनाइज्ड है और उसके थॉट्स हमेशा डिसऑर्गेनाइज्ड ही रहेंगे। तो क्लियर करो अपनी स्टडी टेबल, ठीक है। दूसरी चीज, मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लॉक ऑन योर स्टडी टेबल। इसको मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करती हूँ। जब से मैंने ये शुरू किया है मेरा फोन पे डिस्ट्रैक्शन कम हो गया है क्योंकि नॉर्मली हम फोन उठाते हैं ये सोच के कि हम देखेंगे टाइम क्या हो रहा है, राइट। बट टाइम देखने की जगह हम स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं, हम व्हाट्सएप खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं एंड उसमें हम फंस जाते हैं और घंटों निकल जाते हैं। सो दैट डज नॉट हैपन, एक क्लॉक जरूर रखो अपने स्टडी टेबल पे। वो नहीं है तो जो आपकी वॉच है मम्मी पापा या किसी की, वो रख लो और वॉच को देखो टू फाइंड आउट कितना टाइम हो गया है पढ़ते हुए। अगर आप अपने पर आंसर को टाइम कर रहे हो या जो भी है, यूज अ क्लॉक इंस्टेड ऑफ अ फोन। ट्राई करो कि फोन को आप स्टडी टेबल के पास लाओ ही मत, है ना। ये बेस्ट चीज है अगर आप कर पाओ लंबे लंबे टाइम तक। Another thing that I definitely recommend is to have a water bottle. देखो बीच में प्यास लगेगी, अब आप किचन तक जाओगे, वहां तक जाते जाते काफी डिस्ट्रैक्शंस होंगे। इससे पहले पढ़ाई करने से पहले अपनी स्टडी स्पेस में एक फुल वाटर बॉटल रखो। इससे दो चीजें होगी, पहला डिस्ट्रैक्शन कम होगा, जब प्यास लगेगी आप पानी पियोगे। दूसरा हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड फोकस। तो आप बार बार पानी पियोगे और आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। अनदर थिंग कि चलो प्यास लग रही है, व्हाट अबाउट भूख? तो इसके लिए आई रेकमेंड हैविंग अ स्नैक जार।
तो फॉर एग्जाम्पल मेरा स्वीट टूथ है, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे डेट्स और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। मैं कभी कभी इसमें थोड़ी सी चॉकलेट और बिस्किट्स भी रखती हूँ क्योंकि वो मुझको पसंद है। तो दैट इज समथिंग आई बीच बीच में मखाने हो गए, दाल हो गई, वो जो ड्राई दाल वाली दाल मोट होती है वो हो गई। दीज आर थिंग्स यू कैन कीप जो आप खा सकते हो व्हाइल यू आर स्टडीइंग, मंच कर सकते हो। क्योंकि आई नो कि जब आप पढ़ाई करते हो तो भूख भी ज्यादा लगती है, भूख नहीं लगती, इट्स जस्ट अ वे टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। तो ब्रेन कहता है अरे पढ़ाई छोड़, खा के आते हैं, तो इससे अच्छा अपने स्टडी टेबल पे ही एक स्नैक बार को रखो। द नेक्स्ट थिंग दैट आई डेफिनेटली रेकमेंड इन योर स्टडी स्पेस इज टू हैव योर विजन। नाउ यहाँ पर मैंने नहीं किया है मेरा विजन बोर्ड, मैंने हटा दिया है क्योंकि आई डिडंट वांट टू शो इट। मैं अपने विजन बोर्ड को बहुत सीक्रेटिव रखती हूँ। विजन बोर्ड होता है आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर के फोटोज वगैरह लगाओ, कुछ ऐसे कोट्स लगाओ जिससे आप इंस्पायर होते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटी थी, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, तो मैंने उस टाइप के जो है वीडियोज और फोटोज लगा रखे थे। अभी मेरा एम बदल गया है, मेरा एम कुछ ऐसा है कि यूट्यूब पे मैं बेस्ट SST टीचर बनूं, तो उस हिसाब से मैंने कोट्स और फोटोज लगा रखी थी। ठीक है, तो आप किस टाइप की लाइफ जीना चाहते हो, कैसा लाइफ, जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो तो ग्लोब का ट्रैवल का फोटो, जहाँ पर आप कपड़े अच्छे पहनो, जो भी आपका एम है आप उस टाइप की चीजें लगाओ। क्योंकि जब आप उसको बार बार देखते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको रीजन मिलता है पढ़ाई करने का, सुबह उठ के फोन को साइड में रख के पढ़ाई करने का। ठीक है, सो दैट इज अनदर थिंग यू कैन डू। नेक्स्ट इज अगर आपके पास पिन अप बोर्ड है, अच्छी बातें नहीं है, तो जैसे मैं करती थी, जो आपकी दीवार है उस पर टेप से चिपका दो व्हाट इज योर टारगेट। तो यहाँ लिखा है टारगेट 90% है ना, वो मैंने किसी और के लिए लिखा था, किसी और रीजन के लिए, बट व्हाट इज योर टारगेट वो आपको लिखना है। अगेन वो मोटिवेशन होता है। एक चीज जो मैं कहूंगी, अगर आप कर सकते हो तो जरूर उस पर इन्वेस्ट करो, एंड दैट इज अ व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड बहुत महंगा नहीं आता, अमेज़न पे आप देख सकते हो। व्हाइट बोर्ड के मैं आपको बताती हूँ व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन इट। व्हाइट बोर्ड एक ऐसी चीज है जहां पर आप अपने गोल्स लिख सकते हो कि यार आज मुझे ये खत्म करना है। जहां पर जो आपने पढ़ा और मैंने आपको सिखाया है ब्लर्टिंग मेथड, जो आपने पढ़ा उसको आप रिवाइज करना चाहते हो, तो खड़े होकर लिख के एज अ टीचर जब आप लिखते हो, अपने रिविजन करते हो, तो मजा भी आता है। खड़े होकर आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, एंड देन आपने पूरा व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा उसको देख के एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आती है। तो आई हैव ऑलवेज फाउंड कि जब से मेरे पास व्हाइट बोर्ड आया है, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, मेरा फोकस बढ़ा है। सामने में देख लेती हूँ यार मुझे ये काम है, आज मुझे ये काम करना है, मैंने ये अचीव कर लिया। जब मुझे रिवाइज करना होता है कोई टॉपिक तो मैं यहाँ डाल देती हूँ, तो इट हैज रियली हेल्प मी आउट। तो व्हाइट बोर्ड इज समथिंग दैट आई वुड से कि आप अगर कर पाओ अपनी स्टडी स्पेस में, अच्छी बात है। नहीं कर पाओ तो एक पेपर पे अपना करके आप चिपका भी सकते हो रिविजन के लिए, है ना। तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू सो दैट आपका स्टडी स्पेस एक ऐसा जगह हो जहां पर आप बैठो तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। So guys, that's it. This is all about the study space जो I think हर स्टूडेंट के घर पे डेफिनेटली होना चाहिए। As I said, it's not about having lots of money. आप अपने बेड पे स्टडी स्पेस बना सकते हो, आप अपने घर के जमीन पे कारपेट डाल के स्टडी स्पेस बना सकते हो, पर वो एक ऐसा स्पेस होना चाहिए दैट इज फ्री ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस, जहाँ पर आपके पास ये छोटी मोटी चीजें हैं। अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट इज टू हैव स्टेशनरी रेडी। मेक श्योर कि कोई भी, ये मेरा पुराना कप था, इसमें मैंने सारे अपने पेन्स और ग्लिटर्स और अपने कलर्ड हाइलाइटर और सब कुछ रखा है, जिससे जब मुझे इनकी जरूरत पड़े इमीडिएटली मैं यूज कर पाऊं विदाउट वेस्टिंग टाइम इन फाइंडिंग देम। तो ये मैं भूल गई थी, ये भी आपको डेफिनेटली अपने स्टडी स्पेस में रखना चाहिए, राइट। सो दैट इज इट गाइस, लेट मी नो अगर आप अपने स्टडी स्पेस में कुछ रखते हो जो आपको लगता है और बच्चों को भी रखना चाहिए। इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दिस इज चैनल को सब्सक्राइब करना। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।